अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सिंध डोगर सब इंस्पेक्टर बात करूं। ये आपका बेटा गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया सर। आपको इतला दी गई है मोहतरम। कहाँ से? जी सर, आपका बेटा गिरफ्तार किया गया तो आपको कॉल की गई है। अच्छा, कहाँ पे, कौन से थाने से बोल रहे हो? जी सर, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। आपका जनाब बेटा है, जो आपका बेटा है। जी बात करवाइए। हेलो जी, आपका बेटा क्या काम करता है? आप काम तो नहीं करता वो तो स्कूल जाता जी है। पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, बिल्कुल स्कूल जाता है। क्या नाम है सर उसका? मैं बात कराता हूँ। जी बात करवाइए। जी सर, क्या नाम है उसका? बताएं, नाम बताएं, मैं अभी जाके आपकी बात करा देता हूँ मोहतरम। हमदान। जी जी, हमदान। हमदान आपका बेटा है ना? जी। ये बेटा बात करें, इधर आए, ये बात करें। हेलो हेलो। पापा, हमदान बात करें, मुझे लेके जा रहे हैं पापा। कहाँ? ये बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। जी जनाब, ये आपका बेटा पढ़ता है ना? हाँ जी। बिल्कुल पढ़ता है। तो सर बात है ऐसे, आपका नाम क्या सर? नदीम। नदीम साहब, बात है ऐसे, जिस लड़के के साथ पकड़ा गया ना, उसके से एक पिस्टल बरामद हुआ है, 15-30 गोली बरामद हुई है, और लड़की गवाह का 320 पैर का पर्चा था इसके दोस्त का। देखिए, गलत लड़के के साथ फिर तो गलत नतीजा है ना। बिल्कुल सही है। तो आपके बेटे ने बोला है, तो मेरे वाल साहब है, मेरे पापा जी हैं, तो प्लीज उसके साथ बात करें तो वो आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। बताएं सर, अभी आखिरी महीना है, इस पर थाने जाके इस पर पर्चा देना है और क्या करना है? नहीं, पर्चा तो ना दें आप बताइए कौन से जी थाने जी, से। आप पर्चा तो ना दें, आप बताइए कौन से थाने से क्या बात बोल कर रहे हैं सर आप? आपकी बात नहीं क्लियर आ रही जी। हेलो जी भाईजान, पर्चा तो ना दें आप। जी जी, आवाज आ रही है आपको? अभी अभी सर आवाज आ रही है, बोले सर, अभी आप क्या कह रहे हैं? जी, पर्चा तो ना दीजिए, आप बताइए कौन से थाने से मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मेरी बात सुनिए कि मैंने इसको वायरलेस बंद कर देंगे, वायरलेस बंद करो यार। मैंने इसको थाने नहीं लेके गया क्योंकि मासूम बेटा है। जी जी। ठीक है ना, वो मासूम बच्चा है आपका, तो मैंने इसलिए बारों बार इसको सैर पे किया। तो इसका जो दोस्त था ना, उस पे था पर्चा बहुत बड़ा, तो उसको तो थाने पेश कर दिया। वो लड़की को मिलने के लिए गया था। लड़की के वाल साहब थे वकील, मोहम्मद याके शरीफ नाम था उसका, वो वकील थे, उसने दिया था पर्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए सर मैंने आपकी बात कराई है आपके बेटे से। बड़ी मेहरबानी जनाब, आप बता दिए मुझे क्या करना है। अभी बताएं सर, अभी इस पर पर्चे देते हैं, क्या करना है? ये बेटा कह रहा है हम इज्जतदार लोग हैं, तो प्लीज, मेरे पापा भी इज्जतदार हैं, तो बात उसके साथ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए हाँ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बताइए क्या करना है। सर, ये बार बार हल करना है, मुलाजिम है, फीस लगेगी, तो मैं बच्चे बताइए की मुझे बात करा के किधर घर आना है, से मैं भी। आ जाता हूँ, खिदमत कर जी देते हैं। सर हाँ जी सर, बात है ऐसे, तो मैं आप मुलाजिम है, कोई रुपया 35,000 लगे, मैं इसकी बात करा के छोड़ देता हूँ इसको। अच्छा चले, मैं आता हूँ आपसे, अपना बात कर लेता हूँ। आप अपना जो है ना जी इसको जी, साइड पे ही रखिए, ठीक है ना जी। अच्छा। आपने भी इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ये तो यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए गया है। हाँ यूनिवर्सिटी के लिए गया, बिल्कुल जी जी। बताया उसने। जी हाँ बिल्कुल। जी तो मुझे बताइए मैं किधर आ जाऊँ? सर, देखिए ना, मैं आपकी बेटी की बात करा के इधर से मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, इसका पूरा फ्यूचर और लाइफ इसकी बचा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको अपना जैज का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, तो अकाउंट में जाके करवा दो सर। 5-6 मिनट का टाइम है मुझे ऐसे सब इंस्पेक्टर की क्वेश्चन देखना था। तो मैंने सर अभी रेस्टर भी जाना है, तो थाने जाना है, मैंने आपकी बेटी की बात करा के इसको रिलीज कर दूंगा उसको। अरे भाई देखो, मेरे पास पर्चे में देखो मेरी अकाउंट है ना, मेरी बात सुने कि देखो प्लीज, मेरी बात सुने कल जी, मैं आपके बेटे को इधर से रिलीज कर देता हूँ। पर्चे में नाम भी नहीं आएगा कि वो मासूम बेटा है आपका। थाने लेके जाएंगे, आखिरी महीना पर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बात की है। तो पूरे महकमे से वर्दी का भी मैंने ख्याल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बेटे की इज्जत कर रहा हूँ और आपकी इज्जत कर रहा हूँ। कि कुछ मुनासिब मैं बात करके करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सफेद पोश आदमी। ठीक है ना, देखे ना, मेरी बात सुने सर, मेरी बात खिदमत के लिए आपकी। अच्छा बात है, चलो देखो मेरी बात सुने, मैं अपना जैस का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ मुलाजिम का। ठीक है, अकाउंट नंबर लिख लें, आप लिखें। यार मेरे पास ना पेंसिल है ना, मैं तो अपना जो है ना इस वक्त। देखिए मेरी बात सुनेंगे सर, प्लीज कर दी, ये अपना अकाउंट मोहम्मद उस्मान नाम का अकाउंट दे दो, अपना अकाउंट दें, मुलाजिम किससे अकाउंट लेता हूँ, उस्मान नाम का आपको अकाउंट नंबर दे रहा मुझे अभी मैसेज कर दे, मैं आपको बताता हूँ। सर मेरी बात सुनेगी? हेलो जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी। सर मेरी बात सुनेंगे? कल दी आप, मैं आपको ये अर्ज किया है
मुझे SHO साहब की इसी नंबर पर कॉलें आ रही है, तो कॉल चलती रहने तो आप दुकान से जाके करवा दो, ऐसे कर लो। आपको अवेयरनेस की आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुन रहे हैं आप। अच्छा, बात ये है ना, मुझे अपना जैस कैश अकाउंट तो मैसेज कर देना मुझे। सर मेरी बात सुनो कि आपको कॉल चलती रहने तो मुझे साहबों की कॉलें आ रही है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ, बताएं क्या करना है। मैंने आपको 35,000 बोला है, बोलो आप। अच्छा, आप कितने कहते हैं? अच्छा प्यारे भाई, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ, मैं अभी आपको कॉल। जी मैं अभी मेरी बात सुनेंगे सर, बात सुनेंगे प्लीज। देखेंगे किस महारत के साथ उस फेक पुलिस वाले ने हमदान के वाले, जिसे कि अभी कॉल की जा रही थी, उसके साथ खेला है और वो बंदा उसके फ्रॉड में आ भी गया है। ये इतनी जल्दी में ये काम करते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप इधर उधर देख सकें या सोच सकें, और आपको इस तरह डरा देंगे कि मुद्दई का जो वालिद है वो एक वकील है, जिसकी वजह से आपका केस बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। लिहाजा मैंने इस बच्चे को साइड पे कर रखा है, आप हमारी कोई फीस लगेगी उस फीस को दें और आपका काम हो जाएगा। 35,000 रुपए की उस बंदे ने डिमांड किया और इस तरह के केस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जैसे कि ये देखें, इस बंदे ने भी बताया कि ये फ्रॉड मेरे साथ भी हो चुका है, इस बंदे ने भी बताया मेरे साथ भी हो चुका है। तो इस तरह के ये पंजाब में बहुत ज्यादा फ्रॉड किए जा रहे हैं। आप दिमागी तौर पर तैयार रहें कि इस तरह की अगर आपको कॉल आती है तो आपने सबसे पहले उस बंदे से उसका नाम पूछना है, उससे फिर उसका नाम पूछें, फिर उसके बाद उससे थाना पूछें कि थाना कौन सा है, फिर उसके बाद उससे डेजिग्नेशन पूछें, डेजिग्नेशन पूछने के बाद उससे पूछें कि मेरे बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे का नाम बताओ। आप खुद ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे इस तरह ऑडियो में उस बंदे ने दी। आप बुखला ना जाया करें तहम्मुल के साथ। अगर ये मामला हो भी गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया, इसलिए तहम्मुल के साथ पहले उसकी वेरिफिकेशन करें और उसके बाद। और एक और चीज के पुलिस वाला कभी भी इस तरह की हमाकत नहीं कर सकेगा कि आपको कहे कि आप जैस कैश पे मुझे पैसे ट्रांसफर कर दें। इससे तो ट्रांजैक्शन का जो सबूत है वो आ जाएगा, तो आप इजीली उस बंदे पे करप्शन का केस करवा सकते हो। जब भी पुलिस वाला इस तरह की कोई हरकत करेगा वो आपको कॉल करके आपको थाने बुलाएगा, थाने बुला के आपके बच्चे से मिलवाएगा, और अगर इस तरह का कोई मामला होता भी है तो वो बाहर आपसे फेस टू फेस उस पैसे को ले लिया जाएगा और इस तरह के काम किए जाएंगे। इस तरह के स्कैम और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ सिंपल कॉल की जाती है और वो कॉल से इस चीज का हाथा बांध लेते हैं कि ये जो बात कर रहा है या कर रही है ये कौन है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये कोई यंग लड़की है, उस हिसाब से आपके साथ कहानी डालते हैं। अब रिसेंटली एक वाकया हुआ, उसमें उसने कॉल किया, एक बंदे ने कॉल किया, तो वो एक जो खातून थी बड़ी उम्र की, उन्होंने कॉल करके कहा जी कौन, तो उसने आगे से आए बाएं शाएं की हैं, तो उस आंटी ने अपने से टेमा लगा दिया है कि जी कोई फरहान बात कर रहा है, और जी मैं फरहान बात कर रहा हूँ, मुझे ना बड़ी इमरजेंसी है, प्लीज मुझे ना, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, मुझे 5,000 रुपए सेंड कर दे, मैं आपको आके दे दूंगा। अब जाहिर सी बात है उस खातून ने जिसका नाम लिया है फरहान, वो उसका रिलेटिव था। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा ही करीबी रिश्तेदार था, इज्जत की बात थी, उसने पहली मर्तबा मुझे कहा था, तो मैंने इसलिए 5,000 रुपया जैस कैश करवा दिया। और भी इस तरह के बहुत से फ्रॉड्स हैं जो किए जा रहे हैं। और फिर यहीं तक नहीं, अगर आप उन्हें एक बार पैसे सेंड कर देते हो तो उसके बाद फिर और पैसों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और जिस भी सेंस में उन्होंने वो फ्रॉड किया हो। लिहाजा इस तरह के ऑनलाइन कॉल से, फ्रॉड जो कॉल्स होती हैं, इनसे अवेयर रहें और अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द इन चीजों को बताएं, क्योंकि हमारी जो खवातीन है वो बहुत सी बोली भी होती हैं, इन चीजों में आ जाती हैं, जो कि सोशल मीडिया और इस तरह की चीजों से अवेयर नहीं है। इसलिए इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को आगाही दीजिए कि इस तरह की फ्रॉड कॉल से दूर रहें। इसी के साथ अपने मेजबान सुलेमान गोश्त को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।